गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पे हैं सभी का स्वागत है। एप्लीकेशन और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स का सभी का वेलकम है। तो सभी स्टूडेंट्स कैसे, एक बार फटाफट से बता देंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। और सब कैसे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ऐप वाले स्टूडेंट्स भी और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स भी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की जो ये क्लास है पेड बैच की डेमो क्लास है, जिसको सब लोग देख पा रहे हैं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स भी देख पा रहे हैं और एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स भी देख पा रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक नाउन जो हमारा चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जाना था कि नाउन क्या होता है, नाउन को पहचानते कैसे हैं, मतलब उसका डेफिनेशन और उसके आइडेंटिफिकेशन को लेके हमने कल बात की थी। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम नाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे, वो भी डिफरेंट तरीके से। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, शायद आपने पहले कभी जाना नहीं होगा या सीखा नहीं होगा, कुछ ऐसा आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले सभी स्टूडेंट मुझे बता देंगे कि सभी स्टूडेंट ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं और सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। डेमो क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की एप्लीकेशन की, जो साथ साथ चल रही है, जो डेमो क्लासेस आप लोगों की एप्लीकेशन पे चल रही है वो सभी क्लासेस आप लोगों की यूट्यूब पर भी चलेंगी, डेमो वाली। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। आइए आज ज़बरदस्त तरीके से नाउन की टाइप्स की स्टार्टिंग करते हैं और एक एक करके टाइप्स को समझते हैं। ठीक है, देखो नाउन के बेसिकली नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउन के अलग अलग कैटेगरीज हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बेसिक कैटेगरी में नाउन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज हैं। इससे अलग कैसे नाउन को पहचानते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो कल का नहीं देखा है सभी स्टूडेंट्स नाउन की वीडियो को देख लेंगे कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, नाउन को कैसे पहचानते हैं। वो सारी बातें हमने कल की क्लास में की थी। ठीक है, अब सबसे पहले मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने लिंक को शेयर नहीं किया है सभी जगह लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पहुँच जाए और क्लास को अटेंड करें।
चलिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस देखते हैं। पहले कॉमन नाउन को समझते हैं, फिर प्रॉपर नाउन को समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई स्टूडेंट बताएगा कि प्रॉपर। गुड मॉर्निंग में सभी को गुड मॉर्निंग। मैम शायरी भी सुनाएंगे यार, सब कुछ सुनाएंगे, तुम टेंशन मत लो। फटाफट सुनाओ, पहले पहले तुम सुनाओ पहले, प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलो बताओ प्रॉपर नाउन क्या होता है। शायरी सुनाएंगे, जो जो क्लासेस आप लोगों की यूट्यूब पे होती है वहाँ करेंगे शेर व शायरी। ये बिल्कुल सीरियस बैच है, पेड बैच आप लोगों का है। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि मुझे प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलिए बताएंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। बफरिंग, बफरिंग, वॉइस तो क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है ना। वेरी नाइस। तो यहाँ पे ऋषभ कह रहे हैं कि मैम प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकती हूँ कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। वेरी नाइस, मैंने बोला नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जो अपने आप में यूनिक है। ठीक है, जो अपने आप में क्या है, यूनिक है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से किसी बंदे का नाम उठा लिया, उदय कुमार या फिर सरिता। तो जो उदय कुमार वो है, क्या उनके अलावा कोई और हो सकता है? या आप मेरे एग्जाम्पल से समझिए, आपको ज़्यादा से समझ आएगा। मैंने बोला रशिका, तो क्या रशिका कोई दूसरी हो सकती है? रशिका हो सकती है, रशिका नाम की कोई और भी लड़की हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन वो रशिका जो आप लोगों को पढ़ा रही है ना, जो रैंकर्स गूगल में पढ़ा रही है, बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाली, ऐसी इतने ही लंबे बाल और बिल्कुल ऐसी ग्रीन कलर की कुर्ती आप पहन रखी हो और आप लोगों को पढ़ा रही हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसी रशिका एक और हो जाए? नहीं ना, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसी दिखने वाली माइक लगा के खड़ी है और मेरी कोई कॉपी लाके खड़ी कर दो आप, नहीं ना। तो जो अपने आप में चीज़ यूनिक होती है, जिसका जिसका हम कुछ और दूसरा बंदा लाके नहीं रख सकते, कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी चीज़ जो हम दूसरी लाके खड़ी नहीं कर सकते, अपने आप में यूनिक है, सिंगल है, वो हमारा क्या हो गया, हम बोलेंगे पर्टिकुलर है। ठीक है, मतलब एक है जिसको हम अकेला काउंट कर सके, वो आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो मैंने क्या बोला शॉर्ट में, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रशिका हो गया। चलिए इस पे दोबारा आएंगे अभी, पहले उससे पहले जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन पे दोबारा आएंगे अभी, ठीक है। पहले कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन जैसा नाम वैसा काम, जैसे प्रॉपर जो क्या करे, एक ही बंदे के बारे में बात करे। कॉमन मतलब सबके लिए कॉमन हो। जैसे देखिए मैंने बोला लड़का, मैंने बोला लड़की, मैंने बोला कंट्री, मैंने बोला स्टेट, मैंने बोला किंग। तो ये सबके सब क्या है, आप लोगों के कॉमन नाउन है। जहां पर क्या खड़ा हो जाए, सवाल खड़ा हो जाए, जहां पर क्या खड़ा हो जाए, सवाल खड़ा हो जाए, वो आपका क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लड़का, बॉय। ठीक है, मैंने कहा गर्ल, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई कौन लड़का कौन लड़की, लड़के का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है। मैंने बोला कंट्री, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई कंट्री का नाम क्या है, कौन सी कंट्री। मैंने बोला स्टेट, आप बोलोगे तुरंत कि स्टेट का नाम क्या है, कौन सा स्टेट, है ना। तो जब भी आपके दिमाग में सवाल खड़ा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, और इन सभी सवालों के जवाब हमें कहाँ मिल रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल कौन होगी, रशिका। मैंने बोला बॉय, तो बॉय कौन हो जाएगा, किसी भी लड़के का हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला बॉय, तो बॉय कौन हो जाएगा, मैंने बोला मनी। ठीक है, फिर मैंने बोला कंट्री, तो मैंने बोला इंडिया। तो इन सभी सवालों के जवाब, जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ था, इन सभी सवालों के जवाब मुझे कहाँ मिले हैं, प्रॉपर नाउन के अंदर मिले हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन वो होता है जहाँ पे आपका सवाल खड़ा हो जाए, आप प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रहे हो, कुछ ना कुछ अधूरी बात कह रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ अधूरी बात कह रहे हो, प्रॉपर डेफिनेशन आप नहीं दे पा रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। इनके बीच का बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंस है, अभी तो कुछ डिस्कस ही नहीं किया है। मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगी इसमें कि आप लोग भी कहेंगे कि वाह, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़ के ही मज़ा आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी सवालों के जवाब मुझे कहाँ मिले, यहाँ मिले। तो कॉमन नाउन में एक कॉमन बात करते हैं, प्रॉपर नाउन में जो अपने आप में एक है। पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। उसके बाद में आगे की बात करूंगी, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल पे वापस आएंगे। ठीक है, पहले मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ कॉपी करते चलेंगे। एप्लीकेशन के सभी बहुत सारे बच्चों ने पेड बैच लिया है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं पेड वाले, साथ साथ कॉपी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस पहले आप समझेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस होता क्या है। तो मैंने बोला कि जहाँ पे सवाल खड़ा हो जाए,
वो आपका क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बॉय, ठीक है, अभी पीछे ही लिखा मैंने आप लोगों के सामने। अभी बहुत सारी बातें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। बॉय, गर्ल, कंट्री, है ना। और आप बताएंगे कॉमन नाउन में क्या क्या आएगा। स्टेट आ गया, है ना। मैंने बोला किंग, राजा आ गया, कौन सा राजा नहीं पता, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपका डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, सब इसके अंदर आ जाएगा, है ना। टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, सब क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। तो ये सब क्या हो गए, आपके कॉमन नाउन हो गए। इन सभी सवालों के जवाब आपको कहाँ मिल रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं प्रॉपर नाउन में। तो मैंने बोला बॉय, तो मैंने बोला राकेश, कुछ भी नाम आपने लिख दिया। मैंने बोला गर्ल, तो मैंने कह दिया रशिका। मैंने बोला कंट्री, तो मैंने बोल दिया इंडिया। तो ये अपने आप में प्रॉपर डेफिनेशन दे रहा है, वो अपने आप में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रहा, कुछ अधूरी बात कह रहा है ना। तो ये आपको यहाँ से क्या सीखने के लिए मिला, आपने यहाँ से क्या बात निकाली। आपने देखो यहाँ से एक चीज नोटिस करी होगी कि जो आपका बॉय है आप उसका बॉयज कर सकते हैं, आप गर्ल का गर्ल्स कर सकते हैं, आप कंट्री का कंट्रीज कर सकते हैं, आप स्टेट का स्टेट कर सकते हैं, स्टेट्स कर सकते हैं, किंग का किंग्स कर सकते हैं, टीचर का टीचर्स कर सकते हैं, है ना। तो कॉमन नाउन का आप प्लूरल भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। कॉमन नाउन का प्लूरल भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अभी। ये तो जो कॉमन नाउन होता है हमारा, जो कॉमन नाउन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आप लोगों का सिंगुलर भी हो सकता है और वो आप लोगों का प्लूरल भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि जो कॉमन नाउन होता है वो आप लोगों का सिंगुलर भी हो सकता है और जो कॉमन नाउन है वो आप लोगों का प्लूरल भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं कॉमन नाउन के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि आपने क्या कर पाए, आप बॉय का बॉयज बना पाए, है ना। गर्ल का आपने गर्ल्स कर दिया, तो देखो बॉय सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है। फिर आप लोगों ने कंट्री का कंट्रीज कर दिया, तो इन सब का आप प्लूरल बना पा रहे हो, है ना। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सभी का आपने प्लूरल बना पाए। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूंगी प्रॉपर नाउन की, अगर मैं बात करती हूँ प्रॉपर नाउन की, तो क्या मुझे ये बताओ, क्या ऐसे लिख सकते हो, रशिका का रशिकाज कर सकते हो। मैंने बोला रशिका तो एक ही है भाई, मैं तो एक ही हूँ, है ना। मेरे कोई डुप्लीकेट तो है नहीं है, मेरी कोई कॉपी तो है नहीं कि जो साथ में आके खड़ी हो जाएगी। जो आप लोगों को पढ़ा रही हो, ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी हो, इतने लंबे बाल हो जितने मेरे हैं, बहुत लंबे नहीं है पर जितने भी हैं, ठीक है, ऐसी तो सिर्फ एक ही हो सकती है। रैंकर्स गुरुकुल में पढ़ा रही हो, आप लोगों को इंग्लिश सिखा रही हो, तो सिर्फ एक ही हो सकती है ना। तो मेरी कोई कॉपी तो हो नहीं सकती। तो जो अपने आप में क्या हो, एक ही हो, जिसका आप प्लूरल नहीं बना सकते, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसका मतलब रशिका का आप रशिकाज तो नहीं कर सकते, कर सकते हो, रशिकाज कर सकते हो, नहीं, गलत हो जाएगा। आप इंडिया का इंडियाज कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई, इंडिया तो इंडिया है, अपने आप में एक ही है, कोई ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा, इंडियाज थोड़ी ना कर दोगे, नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप इधर सिंगुलर का प्लूरल बना पा रहे थे, लेकिन इधर आपने देखा तो आप सिंगुलर का प्लूरल नहीं बना पा रहे हो, है ना, है ना। आपने इधर सिंगुलर का प्लूरल नहीं बना पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन नाउन होते हैं, यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ से आपने ये कंक्लूजन निकाला कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका प्रॉपर नाउन होता है वो आपका प्लूरल नहीं हो सकता। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रॉपर नाउन आप लोगों के सिंगुलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ये एक की बात करते हैं। अभी और भी बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है अभी और भी। फिर अब आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने देखा होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, क्या रोहित्स लिखा देखा होगा बुक में, रोहन्स लिखा देखा होगा बुक में, अंकित्स लिखा देखा होगा बुक में। और आपने कहा होगा कि मैम हमने तो देखा है लेकिन पढ़ा भी है कि रोहित्स भी होता है, अंकित्स भी होता है, रोहन्स भी होता है ना। आपने कहा होगा कि हमने तो मैम पढ़ा है, ऐसा कुछ लग रहा है ना। तो वो चीज़ भी आपने पढ़ी है, लेकिन वो क्या होती है वही तो समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। जब आप यहाँ पे रशिका का रशिकाज नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन तो अपने आप में अकेला होगा, किसी भी इंसान का नाम हो गया, किसी कंट्री का नेम हो गया, है ना, किसी गर्ल का नेम हो गया, किसी स्टेट का नेम हो गया, उन सबको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, जो अपने आप में एक हो, यूनिक हो, अपनी ही बात करे,
वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर। अब बात ये यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं और ये सिर्फ सिंगुलर होता है। अब हम इसी चीज़ को जो मैंने बोला है, आपको पढ़ाया है, इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने अभी यहाँ पे नोट लिखा नहीं है क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है कि मैं पहले एग्जाम्पल्स कराती हूँ, उसके बाद पॉइंट पे आती हूँ, और पॉइंट पे मैं नहीं आऊंगी, पॉइंट पे आप ही आएंगे। फिर अगर मैं पहले ही मुद्दा बता दूंगी आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पहले ही लिख दूंगी कि मेन मुद्दा क्या है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे की, तो फिर वो आप लोगों के लिए उतना अच्छा समझ आपको नहीं आएगा। अगर हम पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर आप लोग ही मुझे बताएंगे कि इसमें हमने क्या पढ़ा, क्या कंक्लूजन था, तो उससे ज़्यादा अच्छा समझ आता है बच्चों को, ठीक है। अब देखो, आई डू नॉट नो एनी गर्ल, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। आई डू नॉट नो एनी गर्ल, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तो यहाँ पे देखिए जो गर्ल है, ठीक है, पीछे ही आपको पढ़ाया अभी, गर्ल यहाँ पे क्या है आप लोगों का कॉमन नाउन है। मैं शॉर्ट में कॉमन नाउन को CN लिख रही हूँ, ठीक है ना, आपको पता चल गया टर्म का। तो मैं शॉर्ट में कॉमन नाउन को CN लिख रही हूँ, ठीक है। अभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम PDF मिलेगा ऐप पर या नहीं? डेफिनेटली मिलेगा PDF, क्यों नहीं मिलेगा, दोनों PDFs अपलोड हो जाएंगी आज ही, नाउन 1 भी नाउन 2 भी, ठीक है। और टेलीग्राम पे तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल नाउन 1 भेज ही दिया था, नाउन 2 भी आज आप लोगों को मिल जाएगा। इतनी जबरदस्त क्लास होगी ना आज, पढ़ के मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो मैंने बोला आई डू नॉट नो एनी गर्ल, मैं किसी लड़की को नहीं जानता, तो गर्ल यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। CN मतलब कॉमन नाउन, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों को। CN का मतलब मैंने क्या लिया, कॉमन नाउन लिया, बार बार मैं क्योंकि यही लिखूंगी, ठीक है। और जहां मैंने PN लिखूंगी तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ओके। चलिए अब देखिए, आई डू नॉट नो एनी रश्मि, क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि रश्मि यहाँ पर क्या है? यही तो मजेदार कहानियां हो रही हैं आजकल। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे रश्मि क्या है? रश्मि यहाँ पर क्या है? आई डू नॉट नो एनी रश्मि, कि मैं किसी रश्मि को नहीं जानता। आई डू नॉट नो एनी गर्ल, मैं किसी गर्ल को नहीं जानता। आई डू नॉट नो एनी रश्मि, मैं किसी रश्मि को नहीं जानता। समझ रहे हो? आई डू नॉट नो एनी रश्मि, रश्मि मतलब यहाँ पे आप प्रॉपर नाउन, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा कि किसी का भी नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जब किसी का नाम होता है, रशिका हो गया, राकेश हो गया, अंकित हो गया, सुमन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या जिस रश्मि की बात कर रहे हो आप उसको जानते हो, कोई भी रश्मि हो सकती है भाई। इसको एग्जाम्पल से समझो। पापा ने कहा है ना, आपके पापा ने आपसे कहा आके, आज मुझे पता लगा तू किसी रश्मि के साथ घूम रहा था, आज मुझे पता लगा तू किसी रश्मि के साथ घूम रहा था। आपने क्या बोला? नहीं नहीं पापा, नहीं 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 नहीं, मैं किसी रश्मि को नहीं जानता, मैं किसी रश्मि को नहीं जानता। मतलब वो रश्मि कौन है आप भी नहीं जानते, आप ये कहना चाह रहे हो। तो किस रश्मि की बात हो रही है नहीं पता। वो रश्मि तो कोई भी हो सकती है ना, रश्मि तो कोई भी हो सकती है। मैं किसी रश्मि को जानता ही नहीं हूँ कि कौन रश्मि है, वो कौन सी रश्मि है नहीं पता, है ना। मैं किसी रश्मि को नहीं जानता। तो यहाँ पे जो ये प्रॉपर नाउन है ये कैसे यूज किया जा रहा है? कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। बहुत जबरदस्त बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की, ठीक है। ये जो प्रॉपर नाउन है ये कैसे यूज किया जा रहा है? कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो रश्मि है इस केस में ये कॉमन नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, एक ऐसा प्रॉपर नाउन जिसको हम कॉमन नाउन की तरह से यूज कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त चीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। अभी आगे आगे क्लैरिटी और बढ़ेगी, ठीक है, अभी और समझ आएंगी चीजें। देखो, आई नो रश्मि, मैं रश्मि को जानता हूं। दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस समझ रहे हो? इस सेंटेंस में अता पता ही नहीं था कि रश्मि कौन है, किस रश्मि की बात हो रही है। आई डू नॉट नो एनी रश्मि, मैं किसी रश्मि को नहीं जानता। तो इस केस में जो ये प्रॉपर नाउन दिख रहा है रश्मि, ये वर्क कैसे कर रहा है? कॉमन नाउन की तरह कर रहा है। आई नो रश्मि, मैं रश्मि को जानता हूँ। जैसे आप कहने लगो कि आई नो रशिका मैम, मैं रशिका मैम को जानता हूँ, है ना। तो रशिका मैम, आप अगर आपने किसी को ये बोला कि मैं रशिका मैम को जानता हूँ, उसका मतलब आप मेरी बात कर रहे हो, है ना। और अगर ऐसी मैं कह रही हूँ कि मैं रश्मि को जानती हूँ, उसका मतलब जिस रश्मि को मैं जानती हूँ अकेली है, एक ही बंदे की मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो इस केस में रश्मि क्या बन गई है? डेफिनेटली प्रॉपर नाउन बन गई है, और कोई कॉमन नाउन की तरह यूज नहीं हो रही है, प्रॉपर नाउन ही है। क्योंकि जिस रश्मि की मैं बात कर रही हूँ मैं उसको बखूबी जानती हूँ, है ना। आई नो रश्मि, मैं रश्मि को जानती हूँ। लेकिन यहाँ पे रश्मि कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा था। इसका मतलब आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला? अब आप ही बताएंगे मुझे कि मैं नोट जो मुझे ऊपर लिखना है वो मैं क्या लिखूं। इसका मतलब प्रॉपर नाउन को भी हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं,
प्रॉपर नाउन भी, मेरे स्टेटमेंट को जो मैं बोल रही हूँ ना उसको दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनो, प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन। ठीक, क्या प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज, प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन। इतनी कहानी सबको समझ आई? प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। बढ़िया बात, तो एकदम मजा आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब आपने सुना होगा जैसे कि अंकित का अंकित जो आप सुनते हो, अब उसकी चर्चा करेंगे हम आगे आगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है अ मिस कैटरीना वांट्स टू मैरी यू। एक मिस कैटरीना, कोई मिस कैटरीना है तुमसे शादी करना चाहती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ कैटरीना कैफ तुमसे शादी करना चाहती है। समझो बात को कि इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे से कैटरीना कैफ शादी करना चाह रही है, नहीं ना। कैटरीना कैफ नहीं, कोई मिस कैटरीना है। कैटरीना कोई और भी हो सकती है यार। कह रहा है कि मिस कैटरीना, कोई मिस कैटरीना है जो तुमसे शादी करना चाहती है, वांट्स टू मैरी यू। मिस कैटरीना मतलब कोई कैटरीना है जो तुमसे शादी करना चाहती है। तो यहाँ पे मैं क्या किसी पर्टिकुलर की बात कर रही हूँ? नहीं, कोई कैटरीना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये कॉमन नाउन है कैसे यूज किया जा, प्रॉपर नाउन है कैसे यूज किया जा रहा है? एज अ कॉमन नाउन। तो यहाँ पे जो ये कैटरीना है ये क्या है? यहाँ पे कैटरीना कॉमन नाउन है। ठीक है, यहाँ पे कैटरीना क्या है? कॉमन नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये ए होता है ना, कहने को ये एक ही लेटर है लेकिन ये बहुत कुछ बातें कह सकता है। इस चीज को हम डीपली आर्टिकल में पढ़ेंगे कि जो ए होता है ना इसके अंदर समुद्र है, बहुत सारी बातें कह सकता है। ए का मतलब एनी भी हो सकता है ना। ए का सेंस एनी भी होता है, ए का सेंस ऑल भी होता है, ए का सेंस सम भी होता है और ए का सेंस सर्टेन भी होता है। तो ये बहुत सी बातें कह सकता है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि कोई मिस कैटरीना है, मतलब एनी मिस कैटरीना। तो ए का जो हिडन मीनिंग है वो क्या आ रहा है? एनी आ रहा है कि कोई मिस कैटरीना है जो तुमसे शादी करना चाहती है ना। फिर जैसे मैंने बोला अ राम हैज कम टू मीट अस। आराम, आराम मतलब कोई राम मिलने आया था हमसे, है ना। कोई ऐसे गेट पे आया फॉर एग्जाम्पल, वो आपने पूछा कि आप कौन, उसने बताया कि मेरा नाम राम है। फिर आप बाद में ये बात किसी और को बता रहे हो, कोई राम नाम का लड़का था मिलने आया था, कोई राम था, आप उसको नहीं जानते कौन था, या आपको किसी से पता चला तो आप कहोगे कोई राम था यार, उसको कॉल आया था, पता नहीं कौन था। तो यहाँ पे जो ए है ये हिडन मीनिंग क्या दे रहा है? एनी का दे रहा है कि कोई राम था जो मुझसे मिलने आया था, ये जो हमसे मिलने आया था। तो जो यहाँ पे राम है ये किसका काम कर रहा है? ये राम जो हाँ ठीक है। तो जो ये राम है, ये राम किसका काम कर रहा है? यहाँ पे कॉमन नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन। आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम क्या है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। तो उस केस में राम आपका क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम जो है ना मेरा पक्का दोस्त है, एकदम पक्का वाला साथी है। राम इज माई फ्रेंड या राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस केस में जो ये राम है, अब राम क्या बन गया है? अब राम प्रॉपर नाउन बन गया है। अब यहां से आप कहानी समझोगे एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जब आप कहते हो ना कि मेरे क्लास में 4 अंकित नाम के लड़के हैं, मेरी क्लास में 4 अंकित नाम के लड़के हैं, या मेरी क्लास में 4 रोहन नाम के लड़के हैं, ठीक है, ये मेरी क्लास में 5 उदित नाम के लड़के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब आप कहते हो कि मेरी क्लास में 4 अंकित नाम के लड़के हैं, तो आप क्या कहोगे? देयर आर 4 अंकित्स इन माई क्लास। ठीक है, देयर आर 4 अंकित्स इन माई क्लास, देयर आर 4। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ना। अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया देयर आर 4 अंकित, तो फिर तो 4 भी बोल रहे हो और अंकित भी बोल रहे हो तो गलत हो जाएगा ना। 4 भी कह रहे हो और अंकित भी कह रहे हो तो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देयर आर 4 अंकित्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 4 अंकित है, मतलब मेरी क्लास में 4 अंकित नाम के लड़के हैं। अब आप यहाँ पे एक कहानी समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए आप। अब मैंने आपको बोला जबकि अंकित का आप अंकित्स नहीं कर सकते जब अंकित प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला रशिका का रशिकाज नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते, प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर ही होता है। मैंने बोला इंडिया का इंडियाज नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगुलर ही रहेगा, इंडिविजुअल है, अकेला रहेगा, अकेली बात करेगा। इसी तरीके से
इसी तरीके से आपने फिर अंकित का अंकित कैसे कर दिया, क्योंकि अगर आप अंकित का अंकित कर पा रहे हो तो इस केस में वो प्लूरल नाउन नहीं है, सॉरी प्रॉपर नाउन नहीं है, अब वो क्या बन गया है, वो कॉमन नाउन है वहां पे। तो आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप किसी का नाम वहां पे ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि किसी का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन ही होता है। ये चीज मैंने आपको प्रूव की है। कहीं पे राम कॉमन नाउन है तो कहीं पे राम प्रॉपर नाउन है, कहीं पे रश्मि कॉमन नाउन है तो कहीं पे रश्मि प्रॉपर नाउन की तरह काम कर रही है। इसी तरीके से इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने अंकित का अंकित करके प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना दिया, नहीं, ये प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया है, ये प्रॉपर नाउन तो है ही नहीं, ये तो कॉमन नाउन है जिसका मैंने प्लूरल बनाया है। क्योंकि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकता है, और किसी बंदे का नाम जरूरी नहीं है कि प्रॉपर नाउन ही हो, किसी बंदे का नाम प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और किसी बंदे का नाम कॉमन नाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अंकित्स है यहाँ पे, ये आप लोगों का क्या है, जो अंकित्स मैंने यहाँ पे लिखा है ये आप लोगों का क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अंकित्स यहाँ पे क्या ठहरा, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आएगी, कोई चीज कॉमन नाउन भी हो सकती है, कोई चीज का प्रॉपर नाउन बन जाए, आप नहीं कह सकते। कैटरीना कैफ की मैं अगर बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर जो सेलिब्रिटी है उसकी मैं अगर बात कर रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन होगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कोई मिस कैटरीना है तो कोई भी हो सकती है, मैं नहीं जानती किसकी बात हो रही है, तो उस केस में वो कॉमन नाउन बन गई है ना। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो आज के बाद आप ये ना रटे कि कोई भी नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डाल दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहीं पर एग्जांपल दिया कि राम एक टाइम पे कॉमन नाउन था तो दूसरे टाइम पे प्रॉपर नाउन भी था। तो क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ आया कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच का? अगर सभी स्टूडेंट्स को कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस समझ आया तो एक थम्स अप मुझे सेंड करेंगे फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में, जल्दी से एक थम्स अप मुझे सेंड करेंगे फटाफट से। तो आज के जो आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलता है रोहन्स, अंकित्स, है ना, तो वो ये चीज होती है, क्योंकि वहां पे आप ये कॉमन नाउन ले रहे हो, प्रॉपर नाउन नहीं ले रहे हो। ठीक है ना, तो ये मत कहना कि मेरी पता नहीं यार समझ नहीं आ रहा, नाम तो किसी का भी नाम होता है ना तो वो तो प्रॉपर नाउन होता है, तो अगर किसी का नाम प्रॉपर नाउन होता है तो फिर हमने उसका प्लूरल कैसे बना लिया? वो इसीलिए बना लिया क्योंकि प्रॉपर नाउन नहीं कॉमन नाउन है। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, सभी को बात क्लियर है एकदम? ठीक है, सभी को एकदम बात क्लियर आ रही है? ठीक है, सबको समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, आप लोगों के कमेंट्स मुझे एक सेकेंड देंगे। हाँ, एक सेकेंड है ना। हाँ विपिन, कोशिश सीपीओ तक पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन काफी हद तक आप लोगों की चीजें बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लोगों को सभी को समझ आई, सब एग्री करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी कहानी थी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ से आपको दो चीजें निचोड़ में आज के बाद याद रखनी है। क्या कि एक तो जो प्रॉपर नाउन है उसको हमने सिंगुलर कहा, उसका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर आप उसका प्लूरल बना रहे हो उसका मतलब वो प्रॉपर नाउन नहीं है, फिर वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, दूसरी चीज कॉमन नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ठीक है, और जो आपने यहाँ पे अंकित का अंकित किया ये आपका कॉमन नाउन था। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने कलेक्टिव नाउन पे। ठीक है, अब हम कहाँ वापस आते हैं? कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? देखो, जैसा नाम वैसा काम, जैसे बोल रहा है ये कलेक्टिव मतलब जो कलेक्शन में रहते हैं, मतलब जो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, जो ग्रुप में रहते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हुआ क्या, देखो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, ग्रुप लोगों का भी हो सकता है, ग्रुप बच्चों का भी हो सकता है ना, ग्रुप लोगों को भी हो सकता है, ग्रुप बच्चों का भी हो सकता है, ग्रुप चीज़ों का भी हो सकता है। तो फिर अगर सब चीज़ों के लिए ग्रुप लगाएंगे तो सही नहीं रहेगा, है ना। देखो चाबी का भी ग्रुप हो सकता है ना, भेड़ों का भी ग्रुप हो सकता है ना, लोगों का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भी ग्रुप हो सकता है, हर किसी का ग्रुप हो सकता है। माउंटेन्स की भी आपका ग्रुप हो सकता है, बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ खड़े हैं, सभी के लिए थोड़ी ना ग्रुप लगाएंगे। इसीलिए सबके लिए अलग 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 कैटेगरी में नाम रख दिए गए। जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्लास वर्ड दिया गया कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होगा, चाबी के गुच्छे के लिए बंच वर्ड दिया गया, बंच ऑफ कीज होगा, है ना। इसी तरीके से आप लोगों का माउंटेन्स है तो चेन ऑफ माउंटेन्स हो गया। तो अलग अलग नाम दिए गए इस तरीके से। शोल्जर्स के लिए अलग दिया गया, है ना, आर्मी ऑफ शोल्जर्स हो गया। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग नाम दिए गए। तो कलेक्टिव नाउन मतलब जो चीज़ ग्रुप में रहती है और किस चीज़ के लिए क्या लगाया जाता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, डैश ऑफ कीज,
चाबियों का क्या होगा, गुच्छा होगा, तो अ बंच ऑफ कीज, है ना। चाबियों का क्या होगा, गुच्छा होगा, अ बंच ऑफ कीज। इसी तरीके से मैंने बोला डैश ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की क्या होगी, क्लास होगी, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। इसी तरीके से शीप की मैं बात करूं, फ्लॉक ऑफ शीप। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है इसकी खास बात क्या है कि ये आप लोगों को ग्रामर में तो काम आएगा ही आएगा, क्वेश्चन तो इससे बनेगा ही बनेगा। कैसे कि आप लोगों को कलेक्टिव नाउन की पूरी कुछ लिस्ट याद करनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी लिस्ट आपको मैं दूंगी, प्रोवाइड कराऊंगी इसकी पीडीएफ, आपको वो याद करनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा, एरर कैसे आएगी, जैसे आपको पता है कि भाई स्टूडेंट के लिए क्लास का यूज होता है, शीप के लिए फ्लॉक का यूज होता है ना, तो वहां पे आप लोगों को गलत वर्ड लगा के दे दिया जाता है ना, गलत वर्ड लगा के दे दिया जाएगा और आपको पता लगाना होगा कि इसके साथ तो ये यूज किया जाता है, तो हमें ये यूज नहीं करना है। इस तरीके से एक तो एरर, पहली एरर तो इस तरीके से बनेगी कलेक्टिव नाउन में, ठीक है, पहली एरर बनेगी इस तरीके से। और कैसे बनेगी अभी उसमें पूरा डिस्कस करेंगे हम, आगे बहुत कुछ है कलेक्टिव नाउन में पढ़ने के लिए। ये पहली एरर की बात है कि एक एरर आपकी इस तरीके से बनेगी कि आपको कुछ ग्रुप्स याद करने पड़ेंगे कि किसके लिए क्या लगाया जाता है। दूसरी बात, कलेक्टिव नाउन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ चाबी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया जाएगा बंच, ये वो, तो आपको बंच टिक करना होगा। जो भेड़ों का ग्रुप होता है, शीप का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन होंगे 4, तो आप फ्लॉक लगाओगे इस तरीके से। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, आपने सुना भी होगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, है ना। इस तरीके से आप लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि एग्जाम में इससे और एरर कैसे बनती है, कैसे कलेक्टिव नाउन पे क्वेश्चन आता है। कलेक्टिव जैसे हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा कि वो सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, तो वैसे ही हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा है ना। कितनी मेहनत करवाते हो तुम लोग, और एक लाइक बटन हिट नहीं करते हो, पूरा गला खराब कर रखा है। देखो कॉमन नाउन क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। इसी तरीके से अब मेरी बात आई है कलेक्टिव नाउन पे, है ना, मेरी बात आई है कलेक्टिव नाउन पे। तो कलेक्टिव नाउन भी, देखो कलेक्टिव नाउन भी आप लोगों के सिंगुलर भी हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नाउन के टाइप्स को लेके है ना, वो यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा नाउन कैसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ऐसे रट लेते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो ग्रुप में यूज होता है, और जब कोई चीज ग्रुप में यूज होगी तो वो सिंगुलर होगी, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। नहीं, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। कैसे, जब आप बात करेंगे पूरी यूनिट की, यूनाइट सेंस में जब आप बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, पूरा यूनाइट सेंस में बात करेंगे। ये इस तरीके से लिखो, जब आप पूरे ग्रुप की एक साथ बात करेंगे, पूरे ग्रुप की एक साथ, पूरे ग्रुप की एक साथ, जैसे बोला है ना वैसे ही लिखना, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जब आप पूरे ग्रुप की एक साथ बात करेंगे, पूरे ग्रुप की एक साथ यूनाइट फॉर्म में बात करेंगे, तो उस केस में आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। देखो मैं यूट्यूब पे कमेंट्स का रिप्लाई आज कम दे रही हूँ, रीजन ये है कि ये पेड बैच की क्लास है, और पेड बैच की क्लास बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ाई जाती है। जो वैलिड क्वेश्चन होता है उसी का आंसर किया जाता है, जो आप लोगों का कोई डाउट आ रहा है बच्चे का, ये कुछ पूछना चाह रहा है, तो उसी का। अभी जो आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं, मैम पेड बैच की फीस कितनी है, कोर्स कितना है, वैलिडिटी कितनी है, इस पर ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट में सब कुछ बता के जाऊंगी। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। अभी फिलहाल ये बिल्कुल सीरियस तरीके से चलती है पेड बैच की क्लास, सिर्फ डाउट यहाँ पे लिया जाएगा, कोई फालतू की बात नहीं की जाएगी, तो इसलिए भी थोड़ा सा हम बिल्कुल सीरियस वे में चल रहे हैं, पेड बैच की क्लास है क्योंकि ये, ठीक है। हाँ, सब कुछ मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी, आप समझते चलिए, इतना जबरदस्त तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझा है। आज के बाद सारे डाउट्स खत्म, कहीं अंकित लिखा मिले, कहीं पे रोहन्स लिखा मिले, तो समझ जाना कि वो प्रॉपर नाउन नहीं, वो कॉमन नाउन है ना। सब कुछ समझा है, सारी क्लैरिटी आप लोगों को दी, इसी तरीके से यहाँ भी समझेंगे। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है। जब वो सिंगुलर होंगे तो यूनाइट फॉर्म में बात करेंगे, जब वो प्लूरल होंगे तो उस केस में वो डिवाइडेड फॉर्म में बात करेंगे। डिवाइडेड सेंस आ रही होगी, सेंस कैसी आ रही होगी, बटने की, अलग अलग बातें की जा रही होंगी, तो उस केस में आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला डिवाइडेड सेंस कैसे, जब आप सेपरेटली बात करेंगे,
सेपरेटली जब अलग अलग बात कर रहे हो, इंडिविजुअली बात कर रहे हो, तो उस केस में कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन ज्यूरी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, ज्यूरी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो आइए इसी को उठा के हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ज्यूरी से ही एग्जाम्पल लेते हैं, नई स्लाइड ओपन करते हैं और वहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे, सभी स्टूडेंट्स मुझे फटाफट से बताएंगे कि दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही होगा। मैंने बोला ज्यूरी हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? ज्यूरी हैव टेकन, ज्यूरी ने डिसीजन ले लिया है। ठीक है, अब मैंने एक सेंटेंस बताएंगे कि हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं। फिर मैंने लिखा ज्यूरी हैज या हैव टेकन देयर सीट्स। चलिए अब देखो बच्चे कैसे रटते हैं ज्यूरी। ज्यूरी तो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, अब मैं दोनों एग्जांपल्स से आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स से आप लोगों को समझाऊंगी। देखो ज्यूरी यहाँ पे भी है, ज्यूरी यहाँ पे भी है, लेकिन मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया है कि ज्यूरी डैश टेकन द डिसीजन, ज्यूरी ने डिसीजन ले लिया है। ठीक है, अब देखो जो ज्यूरी है यहाँ पे यूनाइट सेंस में बात हो रही है। जब मेरे पास डिसीजन आएगा, जब मुझे पता लगेगा कि ज्यूरी का डिसीजन क्या है, तो मैं ये नहीं बता सकती कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा है। मतलब बहुमत से डिसीजन सामने आया है, किसने क्या कहा नहीं पता, कितने हाँ वाले थे कितने ना वाले थे नहीं पता, लेकिन बहुमत से ये आया कि डिसीजन आपके सामने आ गया। तो यूनाइट सेंस की बात हो रही है ना, पूरे ग्रुप ने एक साथ मिलकर डिसीजन लिया। आपने रुस्तम मूवी अगर देखी हो, रुस्तम, तो रुस्तम मूवी में जो अक्षय कुमार है लास्ट में ज्यूरी के डिसीजन बेस्ड, ज्यूरी पे डिसीजन चला जाता है और जो ज्यूरी होती है वो डिसीजन लेती है कि अक्षय कुमार निर्दोष है ना, निर्दोष है या दोषी है, निर्दोष है दोषी है, पूरी रात ही चलता रहता है और डिसीजन क्या आता है लास्ट में कि निर्दोष है। किसने क्या बोला कुछ पता नहीं चलता, फाइनल डिसीजन ये आता है कि ज्यूरी ने डिसीजन लिया है कि वो निर्दोष है। तो जो फाइनल डिसीजन लिया गया वो पूरे ग्रुप ने मिला के लिया। यूनाइट सेंस में बात की जा रही है, पूरे ग्रुप की एक साथ बात की जा रही है कि ज्यूरी ने मिलकर क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पे हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनाइट सेंस में, पूरे ग्रुप की एक साथ बात कर रहे हैं। वहीं पे जब मैं ये कह रही हूं कि ज्यूरी ने अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं, कोर्ट में आई ज्यूरी है ना, अपनी अपनी सीट्स ले ली, तो मैं इंडिविजुअली बात कर रही हूँ। देखो देयर सीट्स लिखा है, आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं। देयर सीट्स मतलब उन्होंने अपनी अपनी सीट्स ले ली है, तो हर बंदा अपनी अपनी अलग अलग सीट लेगा, है ना, वो अलग सीट पे बैठेगा, वो अलग सीट पे बैठेगा, वो अलग सीट पे बैठेगा। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअली बात कर रही हूँ कि लोगों ने अपनी सीट ले ली है ना। यहाँ पे मैं कोई डिसीजन की या कोई ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, लोगों ने अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं। तो ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स, क्योंकि मैं सेपरेटली बात कर रही हूँ। तो जब मैं बात कर रही हूँ सेपरेटली या डिवाइडेड सेंस में तो मैंने प्लूरल वर्ब लगाई, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ यूनाइट सेंस में या पूरे ग्रुप की एक साथ, तो मैंने सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आप लोगों को समझाना था कि यहाँ पे मैंने इस केस में सिंगुलर वर्ब लगाई, इस केस में प्लूरल वर्ब लगाई। तो आज के बाद अब रटे ना कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, जरूरी नहीं है कि सिंगुलर ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 एग्जाम्पल्स और लिखती हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने कहा टीम हैज या हैव प्लेड वेल, टीम ने बहुत बढ़िया खेला। बताओ क्या लगाऊं यहाँ पे मैं, टीम इज लगाऊं कि आर लगाऊं, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स। चलिए मैंने बोला टीम हैज या हैव प्लेड वेल, टीम ने बहुत अच्छा खेला। अब मैं इस केस में पूरी टीम की एक साथ बात कर रही हूँ, भाई पूरी टीम मिलके है ना, पूरी टीम ने मिलके बहुत अच्छा खेला। मैं पूरी टीम की एक साथ बात कर रही हूँ, यूनाइट सेंस में बात कर रही हूँ। तो जब मैं यूनाइट सेंस में बात करूंगी तो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स ने रिप्लाई भी किया है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग में जितने भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। अब थोड़ा लेट हो गया, क्लास को देखना जरूर, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम हैज आएगा, हैज आएगा, हैज आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। तो हैज आप स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम हैज आएगा, जबरदस्त तरीके से,
बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम हैज आएगा, तो देखो यहाँ पे टीम के साथ मैंने हैज लगाया, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम यहाँ पे कैसे बात कर रहे हैं, यूनाइट सेंस में बात कर रहे हैं कि भाई पूरी टीम ने बहुत बढ़िया खेला एकदम। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, इंडिया जीत गई, मजा आ गया, है ना। तो पूरी टीम ने मिलकर जबरदस्त खेला और इंडिया जीत गई, तो भाई टीम हैज प्लेड वेल, टीम ने गजब खेला। अब देखो टीम इज लगाऊं कि आर लगाऊं, ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स, फिर से देखो देयर, जो टीम है वो अपनी यूनिफॉर्म्स ट्राई कर रही है, यूनिफॉर्म्स ट्राई कर रही है। अब एक चीज समझो, क्या पूरी टीम मिलके एक ही यूनिफॉर्म पहन लेगी? हाँ, पूरे ग्रुप को आप एक ही सेंस में ले सकते हो? नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे जो लिखा टीम है, लेकिन जो हिडन मीनिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है, टीम मेंबर्स से आ रहा है ना। हिडन मीनिंग क्या आ रहा है, मेंबर्स की बात हो रही है कि जो टीम के लोग हैं, जो टीम के लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स को ट्राई कर लिया है ना। ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स, वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स ट्राई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डिवाइडेड सेंस में बात कर रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स को ट्राई कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स ट्राई कर रहे हैं तो टीम इज नहीं आएगा, आर का आप यूज करेंगे, मेंबर्स आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स। जो टीम के मेंबर्स हैं, हिडन मीनिंग क्या है, मेंबर्स से है, तो जो टीम के मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो यहां से समझने की बात यही थी आप लोगों की कि ध्यान रखें कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि क्या बात की जा रही है ना। डिपेंड करता है कि क्या बात की जा रही है, किस सेंस में आप ले रहे हो, किस सेंस में आप ले रहे हो, उसी पे डिपेंड करेगा। तो आप लोगों ने डिफरेंस समझा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का। ये पर्टिकुलर का नाम होता है, सिंगुलर में कैटेगरी में काउंट होगा। फिर वहीं मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो ये दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। फिर वहीं मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो ये फिर से सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, और ये आप लोगों का प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ से मैंने ये देखा सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों, और ये आप लोगों का सिंगुलर प्लूरल दोनों, ठीक है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की बात होगी उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है, कंफ्यूजन भी बच्चों को काफ़ी रहता है। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे एग्जांपल्स भी करने हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को ऊपर ऊपर से बताया है कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जब हम प्रैक्टिस शीट लगाएंगे वहाँ पे कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे और वहाँ पे आप देखोगी कैसे कैसे कब हमने सिंगुलर वर्ब ली, कब हमने प्लूरल वर्ब ली, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ये जो आप लोगों की क्लासेस चल रही थी, ये डेमो क्लासेस थी जो चल रही थी एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, एडमिशन काफ़ी सारे बच्चों का हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड हैं वो स्टूडेंट्स सभी बैच में एनरोल कर लें। उसके लिए आप लोगों को RG विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा इंग्लिश स्पेशल बाय रशिका मैम 25 अगस्त वाला बैच, 25 अगस्त। वहाँ से आप बैच को परचेज कर सकते हैं। आगे की जो क्लासेस होंगी वो आप लोगों की पेड चलेंगी, ठीक है, आगे की क्लास आप लोगों की पेड चलेंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन वाले हैं, पसंद आ रहा है, लग रहा है कि मैम के साथ केमिस्ट्री अच्छी जाएगी, मैम का पढ़ाया हुआ हमें समझ भी आ रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। और 2 बजे फिर से क्लास है यूट्यूब पे जिसमें चल रही है कॉन्सेप्ट्स और वोकैबुलरी दोनों चीज़ें। आज कॉन्सेप्ट नंबर 37 से आगे की बात करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स 2 बजे फिर से लाइव आएंगे उस क्लास को करने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स की सीरीज चल रही है, वो सभी स्टूडेंट्स फिर से 2 बजे लाइव इवेंट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आप लोगों को जैसी क्लास आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।